तो दोस्तों अगर आप भी आईटीआई के साथ 12th या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं या फिर कर चुके हैं तो ये वीडियो आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कि एक साथ 2 कोर्स कर रहे होंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि आगे चल के उनको क्या प्रॉब्लम कर सकती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को आसान भाषा में समझाने वाला हूँ कि एक साथ अगर 2 कोर्स कर रहे हैं तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम कर सकती है या फिर नहीं। दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं एएस मल्टी ब्लॉग्स। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि आईटीआई के साथ 12th या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो इसका करने का सही तरीका क्या है। तो देखिए इसके साथ सही तरीका क्या है जो कि आप सभी को ओपन से करना पड़ेगा। ओपन मतलब क्या, यदि आप 12th कर रहे हैं और उसके साथ में आईटीआई कर रहे हैं, 12th प्लस आईटीआई, तो देखिए इस केसेस में जो है यूजीसी का रूल कहता है कि आप एक साथ 2 कोर्स कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है एक कोर्स डिस्टेंस से करना पड़ेगा। डिस्टेंस मतलब ओपन से करना पड़ेगा। तो देखिए आईटीआई जो है ये डिस्टेंस से नहीं होता है, ये जो है रेगुलर कोर्स है, ठीक है। और ये जो है 12th ये डिस्टेंस से होता है। डिस्टेंस मतलब ये जो है आप एनआईओएस से कर सकते हैं। एनआईओएस ये क्या है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग, ठीक है। आप इससे जो है 12th कर सकते हैं और इसके साथ में आईटीआई कर सकते हैं, तो जो है आप एकदम सेफ एंड सिक्योर रहेंगे, ठीक है। और एक बात रही कि ग्रेजुएशन के साथ यदि आप आईटीआई कर रहे हैं तो आपके लिए कौन सा सेफ रहेगा। सेफ आप सभी के लिए यही रहेगा कि अगर आप ग्रेजुएशन प्लस आईटीआई कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, ये कर चुके हैं के लिए नहीं है, मतलब जो आगे ही से कर चुके हैं उनके लिए नहीं, अभी आप रुके रहिए, ये उनके लिए बोल रहा हूं जो कि कर रहे हैं और जो करने का सोच रहे हैं। तो देखिए बेस्ट तरीका क्या है इसके लिए, ग्रेजुएशन जो है ये रेगुलर कोर्स है, आप सभी को ये पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। आईटीआई रेगुलर कोर्स है, ये डिस्टेंस से नहीं होता है। ये जो है ग्रेजुएशन ये आप डिस्टेंस से कर सकते हैं, जो कि इग्नू कराता है। इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। आप जो है ग्रेजुएशन इग्नू से कर लीजिए और आईटीआई रेगुलर से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। इन फ्यूचर आप टेंशन फ्री रहेंगे, ठीक है। ये सेफ माना जाता है। ये दोनों जो है इस तरीके से करते हैं तो आप एकदम सेफ एंड सिक्योर हैं, ठीक है। अब बात रही जो कर चुके हैं रेगुलर से, दोनों मतलब 12th भी रेगुलर से कर चुके हैं और आईटीआई भी रेगुलर से कर चुके हैं, या फिर ग्रेजुएशन रेगुलर से कर चुके हैं और आईटीआई भी रेगुलर से कर चुके हैं, या फिर आप दोनों एक साथ कर रहे हैं रेगुलर से 12th और आईटीआई या फिर ग्रेजुएशन और आईटीआई, तो जो है आपको सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि ये आप सभी के लिए इलीगल हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दोनों एक साथ रेगुलर कोर्स करना इलीगल माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी आपको डेली क्लासेस जाने पड़ेंगे और इसमें भी जो है आप सभी को डेली क्लासेस जाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम कर सकता है टाइमिंग को लेकर के, एक साथ दोनों का टाइमिंग मैच होगा तो जो है आप सभी को प्रॉब्लम कर सकता है। लेकिन आप सभी को एक चीज समझना पड़ेगा, अगर आप मान लीजिए ये दोनों जो है कर चुके हैं, आईटीआई और 12th ग्रेजुएशन एक साथ कर चुके हैं, तो आपको ये डाउट होगा कि भाई अगर हम किसी चीज का फॉर्म भरे हैं और वहां पे डीवी में हमको प्रॉब्लम करेगा क्या। डीवी यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो चलिए हम एग्जांपल देते हैं एनटीपीसी को लेकर के कि प्रॉब्लम कर सकता है या नहीं। वीडियो को पूरा बढ़िया से देखिए, समझ में आ जाएगा आप सभी को। तो देखिए इसको हम मिटा ही देते हैं, सही रहेगा। अब देखिए अब मेन खेल यहां से शुरू होता है, जो कि आप सभी को समझना बहुत ही जरूरी है। कर चुके हैं तो आपको कहाँ प्रॉब्लम करेगा और कहाँ नहीं कर सकता है। तो देखिए रेलवे से एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। रेलवे में आप सभी जानते हैं कि एएलपी होता है, एएलपी पोस्ट बता रहा हूं, एएलपी। फिर उसके बाद आप सभी का टेक्नीशियन होता है, देख लीजिएगा एक बार, मिला लीजिएगा, थोड़ा सा स्पेलिंग में मुझे लगता है कि मिस्टेक है, मेरा इंग्लिश वीक है। ये हो गया, ये हो गया। और इसके बाद जो है आप सभी का एक एनटीपीसी हो गया, एनटीपीसी।
ठीक है, आपको जो है आपका डाउट होगा कि भाई अगर हम एएलपी का फॉर्म भरते हैं वहां पे अगर डीवी में जाते हैं तब तो मेरा ऑल डाटा निकल जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपके मन में ये भी होगा कि भाई आजकल तो डिजी लॉकर का जनरेशन है, डिजी लॉकर में तो सारा डाटा ही निकल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मैं भी बोला था आप सभी को, डिजी लॉकर से डाटा निकल सकता है, लेकिन उसका कुछ प्रोसेस होता है। वो क्या प्रोसेस होता है, जैसे कि आपको ये थोड़ी है कि आप डिजी लॉकर में अपना आधार डिजिट डालेंगे तो डायरेक्ट आपका बायोडाटा निकाल देगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए अलग प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या होता है, आप डिजी लॉकर, आप सभी जानते हैं कि ये एक गवर्नमेंट वेबसाइट है। लॉकर सही है ना जी, डबल ओ होगा पता नहीं, आप मिला लीजिएगा एक बार। देखिए डिजी लॉकर भी ये इससे निकल सकता है आपका ऑल डाटा, लेकिन इसके लिए प्रोसेस क्या है, आप बिना अगर कोई भी आप सर्टिफिकेट निकालना चाहते हैं उसमें, तो आप खुद से प्रैक्टिकली देख सकते हैं। डिजी लॉकर में जाइएगा और अपना आधार डिजिट डाल करके ऑल डाटा नहीं आएगा, ठीक है। आप जिस भी चीज को निकालना चाहेंगे वही चीज का आपको पूरा इंफॉर्मेशन डालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप 12th का सर्टिफिकेट निकालना चाहते हैं तो आपको 12th का रोल नंबर, रोल कोड और ये सब चीज आपको उसमें फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद आप इश्यूज करेंगे तो ही आपका वो सर्टिफिकेट आपके पास शो होगा। तो ये मत सोचिएगा कि हाँ भाई अगर हम एएलपी का डीवी में जाते हैं, आप सभी जानते हैं कि एएलपी में आईटीआई, एक सेकंड यार, 10th प्लस आईटीआई मांगता है, और ऐसे भी लिखते तो चलता है, 10th प्लस आईटीआई। आप सभी जानते हैं कि एएलपी में 10th प्लस आईटीआई मांगता है। और यहाँ पे आप सभी अगर 10th के जैसे कि 12th के साथ आईटीआई कर चुके हैं तो आपका सेशन मैच है, तो अगर आप डीवी में जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। आपका माइंड में डाउट होगा, ये जरूर होगा। तो देखिए डिजी लॉकर का ये नहीं है कि आप अगर वहां पे डिजी लॉकर में देते, देखिए एएलपी का फॉर्म 10th प्लस आईटीआई है, और वहां पे आप अगर डीवी में जाते हैं तो आपको क्या करना है, 10th प्लस आईटीआई ही सर्टिफिकेट देना है, 12th का नहीं देना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वहां पे, ठीक है। आप जो है अगर एएलपी का फॉर्म भरते हैं तो वहां पे जो है 10th प्लस आईटीआई का लगा दीजिएगा, तो जो है आपको प्रॉब्लम नहीं कर सकती है, ठीक है। वहां पे 12th थोड़ी देंगे आप। बात रही कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, गुम हो गया ये वो, तो आप कहिए कि अरे भाई मेरे पास तो डिजी लॉकर ही एक सहारा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट वेबसाइट है। आप सभी जानते हैं कि अगर इससे अगर कोई सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो आपका मान्य रहेगा। तो वहां पे आप सोचेंगे कि अगर यार ये डिजी लॉकर, वहां पे अगर डिजी लॉकर से मेरा डीवी होता है तब तो मैं फंस जाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप वहां पे सिर्फ वही बताइएगा जो वहां पे आपको मांगा जाएगा। जैसे कि वहां पे तो आपका 10th का ऑल डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा और साथ में आईटीआई का सर्टिफिकेट, जिस भी ट्रेड से आईटीआई किए हैं उस ट्रेड का जो है आपका सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, तो वही चीज का इंफॉर्मेशन दीजिएगा। जैसे कि 10th का मांगेगा तो आप बताइएगा रोल नंबर 10th का और रोल कोड, ये सब चीज, और आईटीआई का यही चीज, ठीक है। आपको वहां पे यही चीज बताना, ना कि 12th का बता देना, ना कि ग्रेजुएशन, ये सब चीज का बता देना। वहां पे ये सब चीज मांगेगा भी नहीं। आप खुद रेलवे का नोटिस देख सकते हैं, रेलवे ये थोड़ी बोलता है भाई कि हाँ आप 10th प्लस आईटीआई भर रहे हैं तो आप 12th का भी सर्टिफिकेट दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। रेलवे जो क्वालिफिकेशन मांगता है वही लेता है, आप सभी को ये चीज समझना पड़ेगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज समझ में आ गया होगा। और बात रही एनटीपीसी में, तो देखिए एनटीपीसी में भी आप सभी का 2 आता है। इसमें आप सभी जानते हैं कि पहला तो है आपका ग्रेजुएट लेवल आता है, एक ग्रेजुएट लेवल पे होता है और दूसरा अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट आता है, ठीक है। इसमें आप 12th लेवल पर भर सकते हैं और इसमें जो है आप ग्रेजुएशन लेवल पर भर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बीए, बीएससी, बीकॉम आप इसमें भर सकते हैं। तो देखिए आपका इसमें डाउट होगा कि भाई हम ग्रेजुएशन किए हैं और मान लीजिए एनटीपीसी का फॉर्म भरना पड़ा है और ग्रेजुएशन के साथ आप आईटीआई किए हुए हैं प्लस आईटीआई, तो क्या वहां पे आईटीआई तो मांगेगा नहीं। आप तो सिर्फ ये भरिएगा। देखिए मान लीजिए जहां पे जो सिंपल है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ सरल भाषा में, आपको जो भी फॉर्म भरते हैं और उस फॉर्म का नोटिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट्स आप सभी से मांगा जाता है वही डॉक्यूमेंट्स वहां पे दीजिएगा, बाकी डॉक्यूमेंट्स देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है।
ये चीज आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर एनटीपीसी का फॉर्म भरते हैं, एनटीपीसी का, तो इसमें अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पर भरते हैं तो आप ओनली फॉर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दीजिएगा, ना कि आईटीआई का। और आप एनटीपीसी में अंडर ग्रेजुएट पर भरते हैं, यानी 12th लेवल पर भरते हैं, तो आपको जो है इसमें सिर्फ 12th का सर्टिफिकेट देना है, ना कि आपको क्या बोलते हैं आईटीआई का सर्टिफिकेट देना है। तो ये चीज आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जहां जो मांगा जा रहा है वही देना है। लेकिन अब चलते हैं इससे भी मेन पॉइंट पर, जो कि ये उनके लिए था जो ऑलरेडी कर चुके हैं और परेशान होंगे, जैसे कि 12th और आईटीआई एक साथ कर चुके हैं पहले ही, और 12th और ग्रेजुएशन एक साथ कर चुके हैं और वो परेशान है आगे को लेकर के कि आगे चल के हमको प्रॉब्लम कर सकता है यानी, तो उनको आप सभी को समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी जो अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं, जैसे कि अपेयरिंग में है, उनके लिए क्या समाधान है, तो देखिए हम समझाते हैं आप सभी को बढ़िया तरीके से। देखिए आपने तो ये गलती की है, क्योंकि आप सभी जानते हैं, एक चीज आप सभी को बता दूं, एक साथ 2 रेगुलर कोर्स करना इलीगल है। इलीगल है, लीगल नहीं है, इलीगल। लीगल तरीका मैंने इससे पहले बताया आप सभी को, ओपन से करना वो लीगल तरीका है, ठीक है। तो इलीगल तरीका में आप जा रहे हैं, लेकिन आपके लिए भी सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि आपका अगर सेशन, मैं सेशन समझा रहा हूं, देखिए अगर आपका सेशन अभी नया है, आप अगर अभी एडमिशन लिए 2026 से, आपका आईटीआई का सेशन जो है 28 है, या फिर आप जो भी 1 ईयर का कोर्स कर रहे हैं या फिर 2 ईयर का कोर्स कर रहे हैं, अगर आपका सेशन अभी का है आईटीआई का, और ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन का ले रहा हूं, 12th वालों को हम बताएंगे थोड़ा देर। ग्रेजुएशन का सेशन भी आपका ये है 30, अभी तो 4 साल कर दिया है। अबे यार ग्रेजुएशन देखिए होने चला गया है। हाँ देखिए, अगर आपका सेशन ये है तो मेरा एडवाइस आप सभी सुनिए क्या रहेगा। एक भाई के नाते, एक दोस्त के नाते एडवाइस मेरा ये रहेगा कि आप जो है अगर एडमिशन ले लिए हैं तो आप इसका नाम हटवा लीजिए, अगर रेगुलर से लिए हैं तो। अगर इसका सबसे बेटर तरीका है, अगर आपका सेशन अभी नया है, अगर रेगुलर में करवाए हैं तो हटा लीजिए वहां से और प्राइवेट से कीजिए, यानी ओपन यूनिवर्सिटी से करिए, बेटर रहेगा, बेस्ट रहेगा। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, कोई भी दोस्त यार जो भी हो उससे पूछ लेगा, अगर वो आपको सजेशन दे रहा है कि दोनों रेगुलर से कर, सही रहेगा। तो देखिए रिस्क क्यों लेना है लाइफ में, क्यों लेना है। अब मान लीजिए जो कर चुका है उसको तो कुछ उपाय देना पड़ेगा ना, तो वो इस तरीके लगाते हैं तो उनका हो सकता है, लेकिन आप क्यों रिस्क लेंगे। रिस्क नहीं लेना है भाई। मैं भी सब्र किया था, अब 12th वालों को भी बताएंगे, मैंने भी सब्र किया था, ठीक है। तो आप जो है अगर नया सेशन है तो आप ग्रेजुएशन जो है ओपन यूनिवर्सिटी से कीजिएगा, बहुत ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें ना ही आपको कॉलेज जाना है, कुछ भी नहीं करना, ओनली फॉर एग्जाम देने जाना है, समझ गए। घर बैठे उसका पढ़ाई कर सकते हैं। और बात रही उनके लिए 12th वालों के लिए, जैसे कि 12th आपका सेशन जो है नहीं अभी ग्रेजुएशन वालों को समझाने दीजिए। हाँ देखिए ग्रेजुएशन में भी ऐसे कैंडिडेट होंगे या फिर ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि उनका सेशन 2023 होगा और 2 से 27 होगा, 4 साल का। तो अब इस केसेस में आप क्या कीजिए, अगर ये सेशन है आपका ग्रेजुएशन का, GRA लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा, ग्रेजुएशन का, और आईटीआई का सेशन 2026 या फिर 25 जो भी हो, 2026 से 8 या फिर 2025 से 2027 है। तो देखिए इस केसेस में आप क्या कीजिए, अगर ये है आईटीआई का सेशन और आपका ग्रेजुएशन का सेशन ये है, तो आप इसको मत कीजिए। अभी नया सेशन है आईटीआई का और ये पुराना है, तो इसको मत कीजिए। रिस्क 1 साल के लिए रिस्क क्यों लेना है, आप 1 साल में तो पास हो जाएंगे 2027 में, तो आप एडमिशन ले लीजिएगा। अगर आप ये सेशन में है या फिर इससे पहले भी सेशन में है, अभी पास कर चुके हैं, उनके लिए नहीं, मतलब आपका अगर ये सेशन है तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कीजिएगा, 1 साल अगर कर लिए हैं, फिर आगे चल के आपको अब क्या करना है तो आप कर सकते हैं। इससे भी बाद का सेशन होगा, 2024 हो या फिर 2025 हो, तो आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। जो बताए हैं जो तरीका वही अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। एक चीज आप ऑल ओवर समरी दूं, इस सभी चीजों का समरी देना चाहूं, समरी यही है कि आपका कोई भी फॉर्म भरते हैं, उस फॉर्म में जो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स उस फॉर्म में बोला गया है, आप वही डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा नहीं दीजिएगा। ये आपका सेफ रहेगा आपके लिए, ठीक है।
अब बात रही ट्वेल्थ वालों के लिए कि ट्वेल्थ का सेशन जो है, अगर आप ट्वेल्थ और ITI कर रहे हैं तो देखिए भाई, मैं आप सभी को एक भाई के नाते सजेशन देना चाहूँगा कि आप मत कीजिए, सही रहेगा। पूछिए क्यों? क्योंकि देखिए, एक साथ करना हमको नहीं लगता है कि ट्वेल्थ वालों के लिए बेटर रहेगा। देखिए, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ही बर्डन हो जाएगी। ठीक है, आप क्या कीजिए, एक कोर्स को हटा दीजिए, जो कि ITI हटा दीजिए। ठीक है, ITI हटा करके आप जो है नॉर्मली ट्वेल्थ का स्टडी कीजिए। ट्वेल्थ एक अच्छा लेवल का स्टडी है। अगर ट्वेल्थ बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं ना, तो आपका माइंड बहुत ही अपग्रेड होता है, बहुत ही हार्ड तक अपग्रेड होता है। ठीक है, तो आप जो है अपने माइंड को बूस्ट कीजिए। हम मानते हैं आप सभी का एक ये होगा कि हाँ भाई, टेंथ के साथ तो टेंथ के साथ ITI मांगता है ALP के लिए, तो हम अपना टेंथ के साथ ITI कर लेते हैं और आराम से ALP में चले जाएंगे। तो देखिए, ये आपका मूर्खपना होगा। पूछिए क्यों? क्योंकि देखिए, आपको लगता है ना कि टेंथ का क्वेश्चन पूछता है। ऐसा नहीं है, आपका माइंड हिला देगा, उस तरीके का क्वेश्चन रहता है ALP में। ये हल्का में मत लीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि टेंथ लेवल का रहता है, बहुत ही हार्ड रहता है। ठीक है, तो आप अपना माइंड को हेवी लेवल तक बनाइए। उसके बाद ITI क्या है, करना ही है। अभी आपका उम्र थोड़ी जा रहा है, इसमें जानते हैं कितना एज देता है? मैक्सिमम 28-30 ऐसे देता है, एज रिलेक्शन देता है। SC ST या फिर OBC कास्ट के हैं तो अभी इसमें तो पूरा डिटेल में हम बताएंगे आप सभी को। ALP के लिए क्वालिफिकेशन, टेक्नीशियन के लिए, NTPC के लिए बढ़िया तरीके से समझाएंगे आप सभी को। ठीक है, तो देखिए, एक भाई के नाते आप सभी को सजेशन दे रहा हूं। मैंने भी खुद, आप बिलीव नहीं हो रहा है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। मैं भी खुद 2025 में मैं ITI सॉरी 12th पास किया हूँ। ठीक है, और 2024 सेशन में जब मैं था, 12th में जब था, उस टाइम ITI का एग्जाम क्वालिफाई किया था। क्वालिफाई मतलब पूरा लास्ट एथी तक गया था, मेथड तक, एडमिशन प्रोसेस तक, जो कि मेरा अलॉटमेंट भी आया था एडमिशन के लिए, लेकिन मैंने नहीं कराया था क्योंकि मुझे सही नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मैं अपना 12th को बेस्ट देना चाहता था, उसमें अच्छा रिजल्ट लाना चाहता था। तो जो है, आप भी यही कीजिएगा, 12th बढ़िया से पढ़िए, अच्छा रिजल्ट लाइए, उसके बाद आराम से ITI कीजिए, 10th प्लस ITI, तब जाके आपके पास में एक बर्डन भी नहीं रहेगा। जो तरीका बताया हूँ वही तरीका आप अपनाइएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सब चीज आप सभी को समझ में आ गया होगा। पूरा डाटा जो है यहाँ से यहाँ तक का ऑल डाटा आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आप सभी को कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कोई भी डाउट रहता है तो निश्चिंत होकर कमेंट कीजिएगा। और आज का वीडियो इतना ही था, तब तक के लिए धन्यवाद।